सभी बहनों और भाइयों को सादर सप्रेम नमस्ते जी। सबसे पहले तो जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। तो आप सभी के बीच में आज जात कर्म संस्कार पर एक गीत मैं रखना चाहूँगी। जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जैसा कि संस्कार विधि में लिखा है। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं: गर्भाधान, सीमंतोन्नयन और पुंसवन। जब संतान माता के पेट में होती है, जब जन्म लेकर संसार में प्रवेश कर जाती है, तब जन्म से पूर्व माता तथा आनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी संस्कारों का मुख्य प्रभाव पड़ता है। माता के संस्कार आते हैं और जो हमारे आनुवांशिक है वो भी संस्कार आते हैं। जन्म के पश्चात एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण संबंधी संस्कारों का मुख्य प्रभाव पड़ता है। दिशाओं का, दशाओं का। संस्कारों का उद्देश्य संतान को सुसंस्कृत बनाना होता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के मल को धो डालकर उसका नव निर्माण करना होता है। और मल मतलब हमारे जो पूर्व जन्म के बुरे संस्कार हैं। इसलिए जन्म से पूर्व, जन्म के बाद दोनों दशाओं का संस्कार पद्धति में सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। संतान के उत्पन्न होने के बाद जो कर्म किया जाता है वह जात कर्म संस्कार कहलाता है। इसे संस्कार का नाम दिया जाता है। सभी संस्कारों में यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करके उसके पश्चात जो विधि लिखी हुई है मंत्रों के द्वारा, वो सब की जाती है। तो यहाँ पर जो जात कर्म संस्कार में बच्चे को स्वर्ण शलाखा से घृत और शहद को मिलाकर उसे चटाया जाता है। और घृत की मात्रा 2 बूंद है तो शहद की 6 गुना उससे ज़्यादा होती है, 6 बूंद। तो मिला के उसको मिक्स करके बराबर, तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिह्वा पर ओम शब्द लिखा जाता है उस स्वर्ण शलाखा से, और उसके दाएं कान में वेदवसी बोला जाता है। जो भी वहाँ पर व्यक्ति होता है वो उसके कान में वेदवसी फिर बोलता है। और ये 16 संस्कार जो हैं, सर्वप्रथम पहला जो है 16 संस्कारों की प्रक्रिया जो है वो जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बताए हैं। तो पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवंश है, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार है, फिर जात कर्म आता है, फिर उसके पश्चात नामकरण है, फिर निष्कर्मण है, बच्चे को शुद्ध हवा में घुमाया जाता है, फिर अन्नप्राशन है, उसको अन्न जो खिलाना है फर्स्ट टाइम, तो वो अन्नप्राशन संस्कार करके खिलाया जाता है। फिर चूड़ाकर्म है, फिर उसके पश्चात उसका कर्ण छेदन है। कान पहले बीनने की प्रथा थी और अब भी लोग बिंदवाते हैं। और उसके बाद उपनयन है। उपनयन मतलब यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है। उसके बाद वेदारंभ है कि अब उसको पढ़ाई के लिए, शिक्षा आदि के लिए भेजा जाता है। पहले तो गुरुकुल वगैरह में भेजा जाता था, अब तो स्कूल विद्यालय जिस तरह की भी शिक्षा दी जाती है वहाँ उसी तरह के स्कूल में उसे भेजा जाता है। फिर समावर्तन संस्कार है। उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में जब वो यौवन अवस्था में होता है फिर तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। फिर वानप्रस्थ में, फिर उसके पश्चात वानप्रस्थ के पश्चात संन्यास आश्रम है, और फिर अंत तो सभी ने संसार से जाना है, फिर अंत्येष्टि संस्कार। तो ये क्योंकि उसको में भी हम अग्नि को समर्पित करते हैं, तो ये जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार, इसमें अग्नि को प्रथम हम मानकर यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करके अग्नि को आह्वान करके फिर हम उन संस्कारों की प्रक्रिया को जैसा कि संस्कार विधि में लिखा है हम करते हैं। तो आज हम एक गीत जात कर्म संस्कार के ऊपर ही
बोलेंगे। करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, जिससे कि सुख पूर्वक बालक जने प्रसूत नार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, कूड़ा करकट दूर भगाओ, घृणित वस्तुएं सभी हटाओ, उत्तम भूमि शुद्ध बनाओ, यज्ञ रचा कर करो सुगंधित, मित्र प्रसूत गार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार। मतलब जहाँ पर प्रसूता घर, जहाँ पर बच्चे का जन्म होना है, वो बिल्कुल साफ स्वच्छ, और वहाँ का वातावरण भी यज्ञ आदि करके बिल्कुल सुगंधित बना दिया जाए, जिससे कि जो प्रसूता नारों से किसी प्रकार की भी कोई रोग उसको ना पास उसके आए। दूसरा, स्वर्ण सलाखा मित्र मंगाओ, स्वर्ण सलाखा मित्र मंगाओ, घृत मधु बालक को चटाओ, घृत मधु बालक को चटाओ, इसमें लाभ अनूठा पाओ, इसमें लाभ अनूठा पाओ, तन मन और आत्मा उन्नत होवे इसी प्रकार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, ओम अक्षर जिह्वा पर लिखिए, ओम अक्षर जिह्वा पर लिखिए, फिर वेदों 80 कान में कहिए, फिर वेदों 80 कान में कहिए, गूढ़ अर्थ है इसे समझिए, ओम पूज्य है स्वामी तेरा, वेद ज्ञान भंडार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, पूरा काल में सवारी सज्जन, पूरे काल में सवारी सज्जन, जन्म काल से करते प्रयत्न, जन्म काल से करते प्रयत्न, इससे होवे उत्तम लक्षण, चंद्र कवि इन संस्कार का करो पुनः प्रचार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार, करो जी प्यारो जात कर्म संस्कार। पहले जो उत्तम संतान होती थी वो संस्कारों के द्वारा ही होती थी, क्योंकि आर्य लोगों के यहाँ पे भी जितने भी जन्म से संस्कार बालक के पूरे किए जाते थे, और अभी भी आप कभी देखते हो तो कुछ एक संस्कार तो कई लोग करते हैं, जैसे नामकरण संस्कार कर दिया, गर्भाधान संस्कार कर दिया, तो कई अन्नप्राशन संस्कार भी करते हैं। तो 2-3 संस्कार तक ही अब हम लोग रह गए। अगर हमने पूरे संस्कार अगर हम करते हैं तो जो बालक का जीवन बहुत सुंदर बनता है। पहले तो हमें स्वयं भी अच्छा बनना होगा, आर्य बनना होगा, तभी हमारी संतान श्रेष्ठ और आर्य बन पाएगी। अब मैं एक छोटा सा बधाई भी साथ साथ ही बोलती हूँ। जब वो जात कर्म संस्कार प्रसूता घर में बालक उत्पन्न हो गया, मेरे भी घर में कल बालिका एक आने वाली है, और भगवान लक्ष्मी के रूप में भगवान ने
मेरे घर में पोती कल आएगी वो, क्योंकि डॉक्टर ने कल ही बोला है। तो मैं उस खुशी के अंदर ये जात कर्म संस्कार पर ही गीत मैंने बोला है, और अब मैं बधाई गीत बोल रही हूँ। सब मिलकर देओ बधाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ। उस प्रभु ने वेल वधाई, उस प्रभु ने वेल वधाई, कीती है अज सफल कमाई, कीती है अज सफल कमाई, शुभ घड़ियाँ दिखलाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, शुभ घड़ियाँ दिखलाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ। जुग जुग जीवे बाल प्यारा, जुग जुग जीवे बाल प्यारा, मात पिता दी अखां दा तारा, मात पिता दी अखां दा तारा, उमरां होण सवाइयां, सब मिल के देओ बधाइयां, उमरां होण सवाइयां, सब मिल के देओ बधाइयां, सब मिल के देओ बधाइयाँ, सब मिल के देओ बधाइयाँ। स्वर्ण सलाई शहद मंगाया, स्वर्ण सलाई शहद मंगाया, ओम जिबाओ पर लिखवाया, ओम जिबाओ पर लिखवाया, रीता वेद मनाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, रीता वेद मनाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ। जिस देवी ने बालक जाया, जिस देवी ने बालक जाय, उस पर राखे ईश्वर साया, उस पर राखे ईश्वर साया, होवण दूर बलाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, होवण दूर बलाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ। नारियाँ मिल अज मंगल गावन, नारियाँ मिल अज मंगल गावन, वारन कर कर शगुन मनावन, वारन कर कर शगुन मनावन, मामियाँ चाचियाँ ताइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, मामियाँ चाचियाँ ताइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ। कैसा सुंदर यज्ञ रचाया, कैसा सुंदर यज्ञ रचाया, दान पुण्य भी खूब कराया, दान पुण्य भी खूब कराया, कीतियाँ सफल कमाइयाँ, सब मिलकर देओ बधाइयाँ, कीतियाँ सफल कमाइयाँ, सब मिल के देओ बधाइयाँ, 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 सब मिल के देओ बधाइयाँ। क्योंकि मेरी बहू यूएस में है, तो वहाँ पहले बता दिया जाता है, इसलिए मैंने ये बोला है कि वो मेरी कल पोती आ रही है। तो आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सबसे मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे घर में एक लक्ष्मी के रूप में एक बालिका आ रही है। भगवान इसकी खूब लंबी उम्र हो और ये अपने जीवन के अंदर बहुत उन्नति करे, देश धर्म जाति का काम करे, देश के लिए, धर्म के लिए। और ये जो भी उस मतलब बालक में उस तरह के गुण आए कि वो देश धर्म जाति का कार्य करे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और उस परमात्मा की कृपा है कि उसने लक्ष्मी के रूप में हमें एक
सुंदर संतान दी है। तो उसी खुशी में मैंने ये गीत जात कर्म संस्कार पर रखा है। वहाँ तो कोई ऐसा यज्ञ वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की खुशी है, क्योंकि मैं तो यज्ञ को करती हूँ। बस उसी खुशी में मैंने ये सब बोला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी अवश्य लिखें। और वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मितेशम।